दोस्तों, हमारे गन्ने की फसल में जितने भी फर्टिलाइजर, जितने भी खाद प्रयोग होते हैं, जितने खादों की आवश्यकता होती है, उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है यूरिया की। और प्रयोग भी ज़्यादा होता है यूरिया का, क्योंकि दोस्तों इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन। और दोस्तों ये सभी जानते हैं, और हमारे जितने किसान भाई होते हैं वो सभी जानते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन दोस्तों आज यूरिया के बारे में, यानी कि नाइट्रोजन के बारे में, इसकी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इनके बारे में जानकारी साझा करेंगे कि हम किस प्रकार अपने यूरिया का प्रयोग करके नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं, और कम नाइट्रोजन लगाने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और ज़्यादा यूरिया लगाने से भी या ज़्यादा नाइट्रोजन देने से भी हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और हम इसे कैसे बच सकते हैं, और ये किस प्रकार इसकी पूर्ति कर सकते हैं, और हम अपने गन्ने की उपज ज़्यादा ले सकते हैं। और दोस्तों गन्ना ही क्यों नहीं, सारी फसलें, गन्ने के अलावा जो और बाकी फसलें हैं, ये जो फार्मूला है ये सभी फसलों में लागू होता है। और हम इसका ध्यान रख के अपनी सारी फसलों की पैदावार, बम्पर पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम लागत में। क्योंकि दोस्तों जब यूरिया का प्रयोग हम कम मात्रा में करेंगे, यानी कि संतुलित मात्रा में करेंगे, तो हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा और पैसे की भी बचत होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों इसकी पूर्ति के लिए, यानी कि जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें और ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको जो आने वाले वीडियो हैं समय से देखने को मिलते रहें। दोस्तों जब हम अपने गन्ने की फसल या किसी दूसरी फसल में यूरिया देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, तो हमारे पौधे नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले पाते हैं। इसे पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब हमारे पौधे ले पाते हैं। और दोस्तों ये जो सारा होता है ये होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। यूरिया का असर कहीं पर ज़्यादा दिखता है, कहीं पर कम दिखता है, और कहीं कहीं ऐसी ज़मीन होती है जहां यूरिया का असर बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। हम चाहें वहां पर कितनी भी मात्रा में यूरिया प्रयोग कर लें, लेकिन यूरिया का असर दिखाई नहीं देता है, यानी कि हमारे जो पौधे हैं वो हरे भरे नहीं होते हैं। और नाइट्रोजन का जो नाइट्रेट में परिवर्तन जल्दी हो जाता है, वो कारण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। यही नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जिस जमीन में सूक्ष्म जीवों की कमी होती है वहाँ पर हम कितना भी यूरिया दें वहाँ असर कम दिखाई देता है, और जिन जमीनों में सूक्ष्म जीवों की कमी नहीं होती है, यानी कि वो ज़्यादा संख्या में होते हैं, वहाँ पर हमें यूरिया का असर जल्दी दिखाई देता है। यानी कि जो हम नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के द्वारा करते हैं वो हो जाती है, और हमारे पौधे अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। जहाँ यूरिया का असर कम दिखाई देता है वहाँ अमोनियम सल्फेट डालकर नाइट्रोजन की पूर्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम वर्षा ऋतु में देखते हैं कि हमारी जो फसलें हैं एकदम हरी भरी दिखाई देती हैं, यानी कि उन पर जो चमक होती है, वो शाइनिंग होती है, वो ज़्यादा दिखाई देती है। और जिसका जो कारण है वो होता है जब हवा में जो उपस्थित अमोनिया गैस होती है, और जब बिजली कड़कती है तो नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित होकर पौधों को मिलती है, और हमारे पौधे एकदम हरे भरे हो जाते हैं। और दोस्तों ये एसिड होने के कारण जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, जिससे ज़मीन के सूक्ष्म जीवों की जो संख्या है उसमें वृद्धि होती है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में फसलें ज़्यादा हरी भरी हो जाती हैं, और हमारा जो फसलें हैं वो देखने में शानदार लगते हैं, और उनकी जो शाइनिंग होती है वो अलग होती है, यानी कि वो बहुत सुंदर लगती हैं। और नाइट्रोजन का जो फ़ायदे हैं हमारे, अब उसके बारे में बात करते हैं।
फसल में प्रोटीन बनाने का जो कार्य है, इसका ये प्रमुख कार्य है, और नाइट्रोजन अर्थात यूरिया का। दोस्तों, फसलों की पत्तियों में मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्लोरोफिल तैयार करता है, यानी कि जो यूरिया होता है उससे जो नाइट्रोजन मिलती है वो मैग्नीशियम के साथ मिलकर क्लोरोफिल का निर्माण करता है, और क्लोरोफिल के निर्माण के कारण ही हमारे जो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है और हमारे पौधों द्वारा जो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इससे ही हमारी पैदावार पर असर पड़ता है। जितनी ये क्रिया तेज होगी उतने ही हमारी पैदावार बढ़ेगी, उतनी ही हमारी आय बढ़ेगी। और दोस्तों, जब यूरिया की जो कमी हमारी हो जाती है पौधों में, तो हमारे जो पौधे हैं उनमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो शुरुआती अवस्था में जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है। और दोस्तों, यदि हमारे जो यूरिया है उसकी जो पूर्ति ज़्यादा हो जाती है, यानी कि हम किसी कारणवश यूरिया ज़्यादा दे जाते हैं, तो उससे हमारे पौधे जो है एकदम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, यानी कि वो एक तरह से कमज़ोर हो जाते हैं, और हमारे किसान कहते हैं कि हमारी फसल पल गई, यानी कि वो जल्दी बढ़ गई और वो कमज़ोर अवस्था में होती है और हल्की सी हवा चलने से वो गिर जाती है। और दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए कि जब हमारी यूरिया ज़्यादा लग जाए, नाइट्रोजन की पूर्ति ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हमें पोटेशियम मोलिब्डेनम या अमोनियम मोलिब्डेनम का 50 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर स्प्रे करना चाहिए। इससे जो हमने ज़्यादा नाइट्रोजन दी है, जो ज़्यादा यूरिया दिया है, उससे हमारी फसल का बचाव होगा, यानी कि हमारी फसल अच्छी होगी, मजबूत होगी, और उससे हमें पैदावार ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हम यूरिया का जो प्रयोग है अगर संतुलित रूप में अपनी फसलों पर करेंगे, तो उससे हमारी जो फसलों की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, हमारे अधिकतर किसान जो होते हैं वो अपने खेतों की जांच नहीं कराते हैं, यानी कि सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं, मिट्टी की जांच नहीं कराते हैं, और यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी फसलों की पैदावार तो कम मिलती है, इसके साथ साथ हमारी जो लागत है वो बढ़ जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा जो उपाय है वो यही है कि हम अपने ज़मीन की टेस्ट कराएं, यानी कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से की अधिकता है, और उसी के अनुसार हमें अपनी फसलों में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, या पोटेशियम हो, या दूसरे सेकेंडरी पोषक तत्व हों, या माइक्रोन्यूट्रेंट्स हों, इनकी जो पूर्ति जब हम करेंगे और संतुलित रूप में करेंगे, तो हमें कुल मिलाकर जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और क्वालिटी भी हमारी शानदार होगी। तो दोस्तों, आप अंत तक वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।